जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी महामैराथन क्लास सभी एग्जाम हेतु महत्वपूर्ण। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें जो ये टॉपिक आज हम लोग देखने जा रहे हैं, ये संधि संधि का अर्थ हम लोग देखेंगे, संधि की परिभाषा देखेंगे और संधि के भेद और उदाहरण देखेंगे। आज का ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि केवल आप एक छोटे से ट्रिक अगर याद कर लेते हैं दोस्तों, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो ये समझिए कि आपसे एग्जाम में कोई भी संधि का सवाल गलत नहीं होगा। तो आइए हम लोग ट्रिक के साथ साथ दोस्तों, क्योंकि परिभाषा को भी देखेंगे और ट्रिक को भी देखेंगे और इसके साथ साथ उदाहरण को देखेंगे। ये तीनों जब हम एक साथ देखेंगे तो आपसे कभी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। सबसे पहले संधि संधि किसे कहते हैं, ठीक है। संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है दोस्तों जोड़, यानी दो सीमावर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे देव धन आलय बराबर देवालय, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, मनः धन योग बराबर मनोयोग। ये जो भी आप उदाहरण देख रहे हैं दोस्तों, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये उदाहरण आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये अभी हम लोग संधि देखे दोस्तों। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? अभी तो संधि देखे हम लोग, लेकिन संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णन को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे उदाहरण में दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ पर, तो परीक्षार्थी यानी परीक्षा धन अर्थी है, बागीस वाकिस वाक धनीस, अंतःकरण अंतःधन करण, ये आपका संधि विच्छेद यानी परीक्षार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परीक्षा धन अर्थी, ठीक है। इसी तरह वाक किस का? वाक धन इस, ये क्या हो गए? संधि विच्छेद हो गए। अब देखिए, अब खेला शुरू होता है दोस्तों। संधि अगर देखेंगे तो जो एग्जाम व्यू है, एग्जाम व्यू में सीधे पूछ देगा आपसे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर संधि आप लोग देख सकते हैं। ये प्रश्न एक आपका क्लियर हो गया। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि आपके 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? तो ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के भेद आपको क्लियर हो गया होगा। स्वर के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा केवल आप दिमाग, अगर ये वीडियो देखना शुरू कर दिया तो दिमाग केवल आप यहाँ इस वीडियो में 10 से 15 मिनट के बीच आप देंगे और पूरे लाइफ में जो संधि होगा उसको आप नहीं भूल सकते। अब देखिए, स्वर संधि की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है, ठीक है। स्वर संधि, सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यस्त। सूर्य, यह यहाँ पर देखेंगे अ और अ दोनों अ मिलकर के क्या हुआ है? आ हो गया है, ठीक है। महाधन आत्मा, इसमें आ है, धन आ लगा है, तो ये आपका महात्मा हो गया। यानी दो स्वरों के मेल से जो बना है और परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि। दोस्तों, स्वर संधि के भेद अगर देखेंगे दोस्तों, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि पहचानने के लिए आप देख लिए, जैसे स्वर में क्या होगा? अ धन अ, यानी स्वर में स्वर का ही मिला मिला होगा तो आ हो जाएगा, ये आपका स्वर संधि आ जाएगा, ठीक है। स्वर में स्वर, यानी स्वर में स्वर का मतलब आप यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, एक बार और बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सूर्य यानी सूर्य, यहाँ अ हो गया, अस्त अ हो गया, यानी दोनों तरफ यहाँ पर और यहाँ पर ये, और यहाँ पर आ, यहाँ पर आ। इस तरीके से केवल मात्रा और मात्रा में विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, वो आपका स्वर संधि आएगा। स्वर संधि के भेद अगर पूछ देगा दोस्तों, तो स्वर संधि के 5 भेद आप लिखेंगे। और यहाँ पर पहला जो होता है दीर्घ संधि, आप एक पेपर लेकर के, बल्कि हम ये चाहेंगे कि आप एक ही जगह लिखते रहिएगा। दीर्घ संधि, स्वर संधि के 5 भेद, ठीक है, जिसमें पहला हम लोग देख रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दोस्तों सबसे पहले आप ट्रिक देख लीजिए, ठीक है। ट्रिक क्या है? तो बड़ी मात्रा हो, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। यानी आ का मात्रा लगा होगा
या बड़ी ई की मात्रा लगी होगी या बड़ा ऊ की मात्रा, ये जिस भी शब्द में आपको देखने के लिए मिले वहां पर आप सीधे मार सकते हैं दीर्घ संधि। ठीक है, यानी जिस शब्द में, जैसे परीक्षा, यहाँ पर एक शब्द भी देखेंगे, परीक्षा में ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा लगी है। उसके बाद भानुदय, यहाँ पर देखेंगे बड़ा ऊ का मात्रा लगा है। तो इस तरीके से अगर शब्द देखने के लिए मिले तो आप दीर्घ संधि मार देंगे, वो प्रश्न बिल्कुल सही होगा। ये ट्रिक आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब देखिए, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ आए तो आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ यानी बड़ा आ हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है और बड़ा ऊ हो जाता है। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। और जब ये मिल करके दो स्वर और बड़ा आ का निर्माण कर देंगे, बड़ी ई का निर्माण कर देंगे और बड़ा ऊ का निर्माण कर देंगे, तो ये जो अक्षर तीन है दोस्तों, ये जिस शब्द में आए वहाँ पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। इसके आप कुछ उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर, और उदाहरण का स्क्रीनशॉट ले करके ये दीर्घ संधि है, आप ये ध्यान देंगे। संग्रह धन आलय, संग्रह धन आलय बराबर संग्रहालय। यहाँ पर देखिए जो भी रेड कलर किया गया है इसमें सब बड़ी मात्रा है, यानी बड़ा आ है, बड़ा ऊ है, ठीक है, बड़ा ई है। ये देखें संग्रहालय। महाधन आत्मा महात्मा, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, देवधन आगमन देवागमन, परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी, गिरिधन ईश गिरीश, महिधन इंद्र महेंद्र, गुरुधन उपदेश बराबर गुरुपदेश। इसमें देखेंगे दोस्तों, यानी जो हमारा दीर्घ का ट्रिक था, बड़ा आ इसमें देखेंगे सब में बड़ा ई, इसमें बड़ी ई लगा है, इसमें बड़ी, और इसमें बड़ा ऊ लगा है। ठीक है, तो ये आपके दीर्घ संधि हो गया। अब दोस्तों दूसरा गुण संधि हो गया। ठीक है, दूसरा गुण संधि। गुण संधि का ट्रिक पहले देखेंगे दोस्तों। जिस शब्द में आपको मिल जाए ए, ठीक है, जिस शब्द में आपको मिल जाए ओ और मिल जाए, ठीक है, और मिल जाए, तो वहां पर आप सीधे क्या करेंगे, गुण संधि लगा देंगे। जैसे नरेश, नरेश में ये ऊपर आप देखेंगे ए का मात्रा है, उमेश में ए का मात्रा है, महोत्सव में क्या है, ए का मात्रा है। और से संबंधित अभी उदाहरण नीचे हम दिखा रहे हैं। ठीक है, और अभी जो देखने के लिए उसको आप सीधे गुण संधि करेंगे दोस्तों। और गुण संधि की परिभाषा क्या होती है, यदि अ या आ के साथ ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है, ऊ और बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है, और री आए तो और हो जाता है। इस प्रकार से बनने वाले शब्द को गुण संधि कहते हैं। जो मात्रा अभी हम बताए, जिस भी आपको शब्द में ए का मात्रा, जिस भी शब्द में आपको ओ की मात्रा, जिस शब्द में आपको और दिखाई दे दे, वो आप क्या करेंगे, गुण संधि मारेंगे। आइए गुण संधि के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये उदाहरण कहीं ना कहीं से लिए गए हैं और पेपर में आए हुए हैं, इसलिए आप उदाहरण को ध्यान से देखेंगे। हम लोग गुण संधि, पहला दीर्घ देखे जिसमें बड़ी मात्रा लगा था, गुण संधि देखे जिसमें आप देखेंगे कि ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ये सारे के सारे उदाहरण आप देखेंगे तो यही तीन अक्षर जो मात्रा है इसी पर क्लियर मिलेगा। जैसे देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, यानी इसमें ए की मात्रा लगा है। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, यानी इसमें भी ये है। गण धन ईश बराबर गणेश, ए है। यथा इष्ट यथेष्ट, नर धन उत्तम नरोत्तम। अब देखिए यहाँ पर ओ का मात्रा लगा है, आप लोग देखेंगे। सूर्य धन उदय सूर्योदय, ओ का मात्रा। महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उदय महोदय। समुद्र धन उर्मी समुद्र में समुनोर में। यमुना धन उर्मी यमुनोर में, यानी सब में ओ का मात्रा लगा है। आप लोग देखो ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि, यहाँ पर देखिए और लग गया ब्रह्मर्षि, यानी ब्रह्मधन अर्षि। इसमें इसका संधि विच्छेद ब्रह्मधन क्या है, ब्रह्मधन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, यानी इसमें और लग गया। यहाँ भी सप्तधन ऋषि सप्तर्षि सप्त ऋषि, यानी इसमें भी और आ गया। राजा धन ऋषि राजर्षि राजर्षि, और जो शब्द आ रहा है। तो आप लोगों ने देखा, क्या देखा, तो इसमें ए की मात्रा देखा आपने, ओ की मात्रा देखा आपने, और देखा। ये तीन अक्षर जहाँ भी आपको शब्द में दिख जाए वहाँ आप क्या मारिएगा, तो वहाँ आप मारेंगे गुण संधि मार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अब देख लीजिए वृद्धि संधि। अब तो गुण संधि में क्या था,
गुण संधि में क्या था, एक मात्रा था, इस पर एक मात्रा था और अर था, ये आपका गुण संधि में था। लेकिन यही अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका वृद्धि संधि में क्या हो गया, ये वृद्धि कर गया, इस पे दो मात्रा हो गया, इस पर दो मात्रा, यानी अ की मात्रा, औ की मात्रा, जहाँ भी आपको जिस भी शब्द में आपको देखने के लिए ये दो शब्द मिले दोस्तों। और एक बात और, ये अक्सर करके नहीं, ये नहीं, आगे वाला, ठीक है, ये दोस्तों अ और ये दो शब्द मिले, जिस भी शब्द में आपको मिले वहां पर आप वृद्धि मार दीजिएगा, यानी दीर्घ में क्या हो गया, गुण में क्या हो गया, वृद्धि हो गया है, ठीक है। तो जब संधि करते समय अ आ के साथ ए अ हो तो अ बनता है, और अ आ के साथ ओ या अ हो तो औ बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। दोस्तों ये आप देख लिए, जिस भी शब्द में अब अभी हम लोग उदाहरण देखेंगे जिसमें अ होगा और जिसमें अ होगा, ये दोनों शब्द आपको अभी हम जो उदाहरण दिखाना है इसमें आप केवल यही देखेंगे और उसके वृद्धि संधि उसको करेंगे। दोस्तों यहाँ पर उदाहरण दे, एक धन एक बराबर एक का एक, दो मात्रा इसमें आया, आपने देखा दो मात्रा, जल धन ओद बराबर जलौद, वृथा धन और्दार्ध बराबर वृथा और्ध, महाधन औसत बराबर महाऔसत, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर। सब पर डबल मात्रा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, महाधन औत्सुक्य महोत्सुक्य। इस सब पे देखेंगे तथैव, तथा धन एव, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तथैव, तथा धन एव बराबर तथैव, महाधन एसड़ा महेशड़ा, मत धन ऐक्य मतैक्य। ये आपने देखा, सब पर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर औ का मात्रा है, डबल मात्रा, यहाँ पर भी औ का मात्रा, यहाँ पर अ का मात्रा, ये केवल दोनों शब्द यही देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपके वृद्धि संधि के, यहाँ पर कुछ और है, ये उदाहरण, एक धन एक बराबर एक एक, जल धन ओद बराबर जलौद, महाधन औसत बराबर महाऔसत, महाधन ओद बराबर महौद, वन धन औसत बनौसधि। ये आप देख सकते हैं, ये सब सदा धन एव बराबर सदैव, प्रिय धन ऐसी प्रियसी, तत् धन एव बराबर ततैव, मत धन एक के बराबर मतैक। ये सारे के सारे आपके वृद्धि संधि। अब दोस्तों यण संधि, यण संधि का उदाहरण देख लीजिए। यण संधि में क्या होता है, ये चौथा है, ठीक है, स्वर संधि का देखेंगे जो भेद है उसमें चौथा है आपका यण संधि। यण संधि आप कैसे पहचानेंगे, य व र के पहले कोई भी आधा स्वर आए, जैसे में अब उदाहरण देखेंगे, य के पहले क्या है, आधा त आया है, य के पहले यहाँ पर देखेंगे आप क्या आया है, आधा त आया है। तो य व र के पहले, य व र के पहले आधा स्वर, आधा कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर आपका यण संधि होता है। य व र के पहले कोई आधा स्वर आए, ठीक है, जैसे अत्यधिक स्वर या व्यंजन कोई भी आधा आए तो आपका क्या होगा, आपका वो होगा यण संधि, ठीक है। यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई या य उ का व और री का र हो जाता है। आप यहीं पर सीधे देखेंगे, जैसे ही आधा त आ गया इत्यादि, य के बाद य व र के पहले कोई भी आधा स्वर या व्यंजन कोई भी आता है तो आप उसको क्या करेंगे, उसको आप सीधे यण संधि में मार देंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे य के पहले आधा त है, य के पहले आधा त है, य के पहले आधा भ है, य के पहले जो उड़ंतुआ र है यानी आधा र है, पर्यावरण यह भी व के पहले आधा र है, य के पहले आधा त है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके यण संधि के उदाहरण हो गए, ये भी यण संधि के उदाहरण हुए। अब देखेंगे दोस्तों अयादि संधि, लास्ट स्वर संधि का जो है अयादि संधि। अयादि संधि आप कैसे पहचानेंगे दोस्तों, आप ट्रिक पर ध्यान देंगे। शब्द में अय, ठीक है, शब्द में अय, आय और आव, यहाँ पर शब्द में अय, आय, औ, आओ और अधिकतम 3 अक्षर वाले, यानी जो कोई भी शब्द होगा उसमें अय आएगा, आय आएगा, आव आएगा, और ये अधिकतम 3 शब्द 3 अक्षर के केवल ये शब्द होंगे। जैसे नयन, नयन में क्या आया है, नयन अन आया है, ठीक है, नयन। नायक, नायक, आयक,
यानी आया है इसमें, उसका नाविक विक आया है। तो ये आपके क्या है दोस्तों, ये आपके 3 अक्षर वाले ई अयादि संधि हो गए हैं। ठीक है, अयादि संधि के कुछ उदाहरण देख लीजिए। ये पावन, पावक, पवित्र, पवन, शयन, ये सब क्या है, ये आपके क्या है, अयादि संधि के उदाहरण हैं। दोस्तों अब इसके बाद व्यंजन संधि, स्वर संधि के 5 भेद को हम लोग क्लियर कर लिए। अब व्यंजन संधि क्या कहलाता है? व्यंजन का मतलब ये हो गया दोस्तों, व्यंजन के बाद यानी जितने भी व्यंजन होता है क से लेके ज्ञ तक, कोई भी व्यंजन के बाद, ठीक है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या था कि स्वर से स्वर मिलता था, स्वर संधि में क्या था कि स्वर से स्वर मिलता था, तो स्वर संधि कहलाता था। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है दोस्तों कि व्यंजन के बाद, यानी कोई भी आप व्यंजन ले लीजिए, कोई भी व्यंजन ले लीजिए, व्यंजन के बाद आपका स्वर होगा या व्यंजन होगा तो आपके व्यंजन संधि कहलाएगा। जैसे वाक धन इस बराबर वाकीस, सत धन जन बराबर सज्जन, उत धन हार बराबर उद्धार, ये आपके व्यंजन संधि पहचानने का ट्रिक और परिभाषा है। दोस्तों अब विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या कहलाता है? विसर्ग संधि का चिन्ह क्या होता है? तो ये आपका विसर्ग शब्द का चिन्ह होता है, डबल बिंदी होता है ये विसर्ग शब्द। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह धन आहार बराबर निराहार, तप धन भूमि बराबर तपोभूमि। इसमें देखेंगे आप यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, तो संधि ये विसर्ग का चिन्ह है, यही देख करके आप विसर्ग को क्लियर कर लेंगे। दोस्तों विसर्ग का मनः धन रथ मनोरथ, निह धन आशा निराशा, ये आपके विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण आपने देखा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को कम से कम आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, इस वीडियो को कम से कम अपने सारे फ्रेंडों के पास शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि ये सीरीज आपका 6 चला है, ये इस तरीके से 22 सीरीज चलेंगे। इसके पहले हम लोग 5 वीडियो देख चुके हैं जो कि सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे हम लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ पर जा करके सारे के सारे वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट अब हम लोग जो वीडियो देखेंगे वो लिंग वचन एवं कारक होगा, ये टॉपिक नंबर 7 होगा। तो दोस्तों वीडियो पर पहली बार में वीडियो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।